बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ज़ाब्ता फ़ौजदारी के सेक्शन 164 के बारे में है, जो ये कहता है पावर्स टू रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स एंड कन्फेशंस। कोई भी जो मैजिस्ट्रेट है दर्जा अव्वल का, उसको ये इख्तियार है कि वो किसी भी मुल्ज़िम का या किसी भी गवाह का वो इतराफ़ी बयान वो रिकॉर्ड कर सकता है। तो वीवर्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है, इसकी फ़ॉर्मेलिटीज़ क्या हैं। तो जब किसी भी मुल्ज़िम का इतराफ़ी बयान रिकॉर्ड करना हो तो सबसे पहले अगर वो उस मुल्ज़िम को हथकड़ी लगी हुई है तो मजिस्ट्रेट साहब उसकी जो हथकड़ी है उसको वो रिमूव कराते हैं। उसके बाद कमरा अदालत में अगर कोई पुलिस ऑफिसर मौजूद है तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद उसको सोचने का मौका दिया जाता है। जज साहब उसे वक्त देते हैं कि वो अपने बयान पर गौर कर ले, सोच ले, इसको अच्छी तरह समझ ले। उसके बाद उसे दोबारा बुलाया जाता है कि अब भी वो बयान देने पर विलिंग है और उसको ये बताया जाता है कि ये बयान उसके ख़िलाफ़ जो बतौर एविडेंस वो इस्तेमाल हो सकता है। अगर वो विलिंग हो तो फिर उसके बाद उसका वो बयान रिकॉर्ड किया जाता है। और बयान रिकॉर्ड करने के बाद मुल्ज़िम को पुलिस कस्टडी में नहीं दिया जाता बल्कि उसको जुडिशल कर दिया जाता है। तो व्यूअर्स, आज हम बात करते हैं इस पूरे प्रोसीजर के बारे में। जो एक मैजिस्ट्रेट है दर्जा अव्वल का, उसका ये इख्तियार है कि वो किसी भी गवाह का या मुल्ज़िम का वो बयान रिकॉर्ड कर सकता है, या कोई भी सेकंड क्लास जो मैजिस्ट्रेट है जिसको जो सूबाई गवर्नमेंट ने इस हवाले से वो स्पेशली एम्पावर किया हो, उसको कोई इख्तियार दिया हो, तो वो रिकॉर्ड कर सकता है ये कन्फेशनल स्टेटमेंट। तो दौरान तफ्तीश किसी भी वक्त या इसके बाद वो किसी भी वक्त जो इंक्वायरी है या जो ट्रायल है उससे शुरू होने से पहले वो ये जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कर सकता है। अगर जो किसी भी गवाह का कोई बयान अगर मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करता है, वो मुल्ज़िम की मौजूदगी में गवाह का जो इतराफ़ी बयान है वो रिकॉर्ड करता है, तो फिर जो मुल्ज़िम है जो वो मौजूद है वो उस गवाह को वो क्रॉस एग्ज़ामिन वो कर सकता है। व्यूअर्स, ये जो बयान है 164 का, इसका जो पूरा प्रोसीजर है वो ज़ाब्ता फ़ौजदारी का जो सेक्शन 364 है उसमें दिया गया है। उसके मुताबिक इसको रिकॉर्ड किया जाएगा और जो मजिस्ट्रेट साहब हैं उस पर वो दस्तखत करेंगे। इसके बाद मजिस्ट्रेट बयान के रिकॉर्ड से पहले वो आदमी को ये एक्सप्लेन करता है, ये वाज़ेह करता है कि वो बाउंड नहीं है, वो पाबंद नहीं है ये इतराफ़ी बयान देने का, और ये जो बयान है उसके ख़िलाफ़ जो बतौर जो एविडेंस वो इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर जो मजिस्ट्रेट साहब ये समझें कि ये जो बयान है ये वॉलंटरीली नहीं है, ये किसी कोर्शन के तहत है, ये किसी कंप्रोमाइज़ के तहत है, ये किसी इन्फ्लुएंस के तहत है, ये किसी प्रॉमिस के तहत है, तो वो इस बयान को वो रिकॉर्ड करने से वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जब व्यूअर्स किसी मुल्ज़िम का जब जो बयान रिकॉर्ड जो मजिस्ट्रेट साहब करते हैं तो उसको वो एक मेमोरेंडम उसके बयान की वो मजिस्ट्रेट साहब बनाएंगे और उसमें वो लिखेंगे कि मैंने उसका जो गवाह का नाम लेकर मैंने इसको वाज़ेह कर दिया था, मैंने उसको बता दिया था, उसका नाम लेकर मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया था कि वो पाबंद नहीं है और ये जो बयान है उसके ख़िलाफ़ वो बतौर सबूत इस्तेमाल हो सकता है। और मेरे यकीन के मुताबिक ये जो बयान है गवाह का वो वॉलंटरीली है और मेरी मौजूदगी में और मेरी हेयरिंग में ये लिया गया है और मैंने उसको पढ़ कर सुनाया है, और जो गवाह है उसने एडमिट किया है कि ये दुरुस्त है, और ये बयान जो है उस गवाह का उसका जो फुल और ट्रू अकाउंट है उसके मुताबिक है। तो व्यूअर्स, इसके बाद जो इसका जो सेक्शन है 364 उसमें इसका पूरा जो प्रोसीजर है वो दिया गया है कि इस जो मेमोरेंडम है वो कैसे तैयार करनी है, इस पूरे जो बयान को वो कैसे लिखना है। 364 में है कि एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड हाउ रिकॉर्डेड, किसी जो मुल्ज़िम का वो बयान वो कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, बिल्कुल उसी तर्ज पर जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है किसी गवाह का वो भी रिकॉर्ड किया जाएगा। दोनों का प्रोसीजर ये 364 में इसका पूरा प्रोसीजर है। जब भी जो किसी मजिस्ट्रेट साहब जो किसी मुल्ज़िम का जो वो बयान रिकॉर्ड करते हैं तो उससे पूछे कि तमाम सवालात
और जो उसने तमाम जवाबात दिए हैं वो तमाम वो उसको वो रिकॉर्ड करेंगे और उसको जो अदालती ज़बान में वो रिकॉर्ड करेंगे या उसको इंग्लिश में वो ज़बान करेंगे उस ज़बान में रिकॉर्ड करेंगे। और अगर जो मुल्ज़िम है उसको ये समझ ना हो जो अदालती ज़बान है तो फिर उसको तर्जुमा करके इसका वो बताया जाएगा। और मजिस्ट्रेट जब हैं वो अगर समझे जो मुल्ज़िम है वो अगर समझे कि वो किसी जवाब की वो एक्सप्लेन करना चाहे, उसकी कोई डिटेल देना चाहे या उसमें कोई इजाफ़ा करना चाहे तो उसको आज़ादी होगी कि वो ऐसा कर सकता है, ताकि जो उसका जो बयान है उसको कंफर्म किया जा सके, उसके मुताबिक बनाया जा सके उस मेमोरेंडम को जो उसने वो बयान दिया है। इसके बाद जो मुल्ज़िम है और जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो उस पर दस्तखत करेंगे और मजिस्ट्रेट अपने हाथ से वो लिखेंगे और इसको सर्टिफाई करेंगे कि जो बयान है उनकी मौजूदगी में और उनकी हेयरिंग में ये बयान दिया गया है और ये बयान मुल्ज़िम को पढ़कर वो सुनाया गया है और मुल्ज़िम ने एडमिट किया है कि ये बयान उसका जो मुकम्मल और ट्रू अकाउंट है वो बयान करता है, उसके मुताबिक है। और अगर मजिस्ट्रेट साहब ख़ुद रिकॉर्ड ना करें, ये मेमोरेंडम खुद रिकॉर्ड ना करें तो वो मेमोरेंडम जो है वो बनाने का पाबंद होगा और अदालती ज़बान में या इंग्लिश में, और उस पर वो दस्तखत करेंगे कि मैंने उसको ख़ुद इसको तहरीर किया है। और अगर वो इसको ख़ुद नहीं बनाते उस मेमोरेंडम को तो जो अपनी वो इनएबिलिटी की है जो रीज़न है वो भी रिकॉर्ड करेंगे। व्यूअर्स, अगर इन दोनों जो सेक्शन है 164 और 364 इनका तल्लक जो ज़ाब्ता फौजदारी का सेक्शन है 533 उससे भी है। उसमें यह लिखा गया है कि अगर जो सेक्शन 164 और 364 की जो प्रोविजंस हैं अगर इन पर अमल नहीं किया जाता तो जो बयान है किसी भी जो मुल्ज़िम का या किसी भी जो गवाह का बयान है, अगर वो बयान जो ऐसा बयान है उसको तस्लीम किया जाएगा अगर उसमें कोई ऐसी गलती है लेकिन उस गलती की वजह से जो मुल्ज़िम है उसका जो मेरिट पर जो राइट ऑफ डिफेंस है वो अगर इंजर ना हो तो उसको जो है एडमिट वो किया जाएगा। अगर उसमें कोई ऐसी गलती भी रह गई है लेकिन जो मुल्ज़िम है उसका जो मेरिट पर जो उसका दफा का हक है वो इंजर नहीं होना चाहिए तो फिर उस बयान को वो तस्लीम किया जाएगा। तो व्यूअर, ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने बात की है कि कोई भी जो मजिस्ट्रेट साहब हैं दर्जा अव्वल वो किसी मुल्ज़िम का या किसी विटनेस का वो इतराफ़ी जो बयान है कन्फेशनल स्टेटमेंट है वो कैसे वो रिकॉर्ड करेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।